हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए है, इसका यूनिट थर्ड का चैप्टर 8 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारा, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 6 की बिंदु 0 0 पर पुनरावृत्ति सीमाओं का अस्तित्व है तो परंतु सीमा का अस्तित्व नहीं है। पुनरावृत्त सीमाओं का अस्तित्व है लेकिन सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे, माना कि एक्स वाई बिंदु 0 0 की ओर रेखा y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश गमन करता है, तब तथा y इक्वल टू एम एक्स रखने पर y इक्वल टू हमें क्या करना है, एम एक्स रख देना है। y इक्वल टू जब हम एम एक्स रखेंगे तो y इक्वल ये वाले क्वेश्चन में पूरे में क्या करना है, हमें y इक्वल टू एम एक्स रख देना है। इसलिए लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट हमें गिवन है x और y टेंस टू 0 0, ठीक है। एक्स वाई टेंस टू क्या गिवन है हमें 0 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 6 इक्वल टू, अब हम यहाँ पे सिर्फ x की लिमिट लेंगे क्योंकि जो भी हमारा कंटेंट है वो पूरा चेंज होने वाला है किसमें, सिर्फ x में, तो x की लिमिट ही हमारे पास बचेगी। तो यहाँ पे x इंटू वाई का क्यूब यानी कि m का क्यूब और x का क्यूब, नीचे क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस m पावर 6 और x पावर 6। पूरे से अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सब जगह हमको क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर को यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x अपॉन एम क्यूब, ठीक है। यहाँ से भी हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा प्लस m पावर 6 एक्स क्यूब, ये इतना बच जाएगा m पावर 6 और एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए और पूरे में क्या करना है आपको, x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो x की वैल्यू क्या है 0, तो m इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस m पावर 6 x पावर 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, हम पुनः माना कि जो बिंदु है हमारे पास एक्स वाई वक्र x इक्वल टू वाई क्यूब के अनुदिश है, ये आपको सबको समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। अनुदिश 0 0 की ओर अग्रसर है, तब f ऑफ एक्स वाई में x इक्वल टू वाई क्यूब प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर क्या कर रहे हैं हम, x इक्वल टू जहाँ जहाँ हमें x दिया वहाँ हम क्या रखेंगे, y क्यूब रखेंगे। y के शून्य की ओर अग्रसर करेंगे, कर y के शून्य की ओर अग्रसर करने पर हम प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त करेंगे कि जो हमारे पास लिमिट है x और y टेंस टू 0 और 0 क्या दिया गया है, f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट ऑफ y टेंस टू 0, क्योंकि सब कुछ किस में चेंज होने वाला है, y में चेंज होने वाला है। वाई क्यूब x की जगह हम वाई क्यूब रखेंगे और y तो है ही है हमारा, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट सिर्फ किसके थ्रू आएगी, y के थ्रू आएगी, y टेंस टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए y का क्यूब पहले से y के क्यूब रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y पावर 6 आ जाएगा, फिर x स्क्वायर यानी कि y क्यूब का स्क्वायर क्या आएगा, y पावर 6 प्लस y पावर 6 सही है। इस सब पूरी से आपको क्या करना है, y पावर 6 को कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, y पावर 6 यहाँ से कॉमन और यहाँ से भी y पावर 6 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1, तो y पावर 6 से y पावर 6 कैंसिल, तो 1/2 हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे दो भिन्न भिन्न अवगमन पथों के अनुदिश जो कलन की सीमा है वो भिन्न भिन्न प्राप्त होती है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। यही हमें प्रूव करना था, सीमा का जो अस्तित्व है, अगर एक ही सीमा प्राप्त होती तो उसका अस्तित्व होता, लेकिन यहाँ पे भिन्न भिन्न सीमाएं प्राप्त हो रही हैं, अतः सीमा का अस्तित्व क्या होगा, नहीं है। इज़ दैट क्लियर? कहीं पर डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।